हेलो एंड वेलकम क्लास 10। आई डोंट थिंक कि मुझे हर क्लास में अपना इंट्रोडक्शन या फिर मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत होगी। आई होप आप लोग को पता होगा कि दैट आई एम अ टीचर ऑफ फिज़िक्स एंड क्या टॉपिक चल रहा है हमारा। ओके, प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो बात करी थी वो थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मैंने कुछ बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और किस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लिखने का तरीका बताया था, किस तरीके से उसको लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट। सो ये वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज यानी कि किस तरीके के लेंस होते हैं और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हम लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप इसको करने से पहले ऑलरेडी लाइव क्लासेस में मैंने बता दिया है आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस का हम यूज़ करके इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस, पहली बात तो लेंस क्या होता है। लेंस की डेफिनेशन आप कैसे बताओगे। लेंस एक तरीके का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, मतलब अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, दो स्फेरिकल सर्फेस होते हैं उसके लेंस के। जैसे कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करिए तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ हमारा इस तरीके का बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूँ तो कन्वेक्स लेंस हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि इधर ऐसा और इधर ऐसा। हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, यानी कि एक स्फेरिकल सरफेस ये वाला और एक स्फेरिकल सरफेस ये वाला। ठीक, एक स्फेरिकल सरफेस ये वाला और एक ये वाला, दो स्फेरिकल सरफेस हो गए। तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और एक कॉन्केव लेंस होता है जो कि ऐसा होता है। ठीक है, जो कि हमारा इस तरीके का कुछ होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस तो आप सभी को पता होगा क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आप लोग सब जानते हो, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ सकता हूँ। ठीक, दोनों का इस तरीके का एक सेंटर से हम लाइन खींचते हैं बेसिकली। ठीक, और ये जो हमारा कहलाता है ये सेंटर, इसका इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसी तरीके से कन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस हमारा, कन्वेक्स लेंस में भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, जो इसका सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप ये सारी चीज़ें तो आप लोग को क्लियर ही होंगी और ये सारी चीज़ें पढ़ के ही आप लोग आ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़े होंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया जा चुका है सारा कुछ। ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो है ताकि आप लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, उस पर बेस्ड ये हमारा वीडियो बना हुआ है पूरा। सो इस वीडियो के एंड तक आप लोग सारे न्यूमेरिकल जो भी प्रॉपर बनते हैं स्फेरिकल लेंस के लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और उसके बाद थोड़ा सा पावर के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि कुछ लोग आपके क्लास में होंगे जो चश्मे वगैरह लगाते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको दूर की चीज़ें ब्लर दिखती हैं, पास की चीज़ बहुत अच्छे से दिखती है, और जिनको दूर की चीज़ बहुत अच्छे से दिखती है बट पास की चीज़ नहीं दिखती। दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं और हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ लिया था डिफेक्ट्स के बारे में, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया कौन सा डिफेक्ट होता है वो भी आप लोग को पता है, और हाइपरमेट्रोपिया कौन सा डिफेक्ट होता है वो भी आप लोगों को पता है, और दोनों को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं वो भी आप लोगों को पता है। ओके, दो तरीके के लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है कन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे जो हमारा डाइवर्जिंग और कहते हैं ना, डाइवर्जिंग एंड आपका कह सकते हो आप कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस, और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। इज इट क्लियर। मिरर के केस में क्या था, कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग था और कन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग था। बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पर आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक लेंस बनाऊँ, ठीक है, मैं एक लेंस बनाने की कोशिश करता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बस थोड़ी देर में आप लोग को कन्वेक्स लेंस यहाँ पे दिखेगा।
ओके, सो इसको मैं अभी तुरंत ठीक से बना लेता हूँ। ओके, सो इतना पार्ट चाहिए, हम इसको हटा देंगे। ठीक, इस पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए, इससे मतलब नहीं। तो कुछ कन्वेक्स लेंस जैसा दिखने लगा आप लोगों को, है ना? ओके, सो ये आपका कन्वेक्स लेंस है। और अब इसमें कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग मिरर के केस में पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे उसमें नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, और फोकस। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये कन्वेक्स लेंस है। अब हम इसमें लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, जो कि होती है सबके केस में। सपोज कर लो, ओके मिनट, और ये हम बना देते हैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये सपोज से ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, जिसको हम ओ बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। इस ओ को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ये हमारा है पॉइंट ओ, ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली। और ये जो लाइन खींची हुई है सीधी वाली, ये आप लोग को पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो अगर ये आपका कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, और उसको प्रूफ करते हैं कि वो कन्वर्जिंग होता है। आपकी रे ऑफ लाइट किस तरीके से आती है लेफ्ट साइड से, समझ लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ढेर सारी बीम ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से। एक ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, एक ये रे ऑफ लाइट है यहाँ पे बीच में। अब आप लोग जानते हो ना कि लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट करती है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सपोज कर लो बाहर मीडियम एयर है, और हम हमारा लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ऑब्वियस ही बात है ना, हमारा लेंस किस चीज़ का बना है बताओ, ग्लास से ही तो बना है। ठीक, सपोज करो ये हमारा लाइट की रेज ऐसे आएंगी। ठीक, अब क्या होगा, ये कन्वर्ज होंगी, ठीक, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, आप लोग को पता है ना। तो यानी कि लाइट जो है ऐसे बेंड होगी। किस तरीके से बेंड होगी देखो, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो लाइट कुछ इस तरीके से बेंड होगी हमारी। जैसे ये बेंड हुई हमारी ऐसे, इधर से पास होके गई, सपोज कर लो। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे ये इधर से पास होके गई। ठीक, एक पॉइंट पे यहाँ से ये इधर को पास होके गई। एक पॉइंट पे आके सारी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ना। इसी तरीके से यहाँ पे, यहाँ से पास होकर के गई। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, और एरो लगाना मत भूलना, तो हम लाइट का एरो लगाना नहीं भूलेंगे, एरो हमने लगा दिया। ठीक, ये हमने एरो लगा दिया, ये हमने एरो लगा दिया, इसी तरीके से ये हमने एरो लगा दिया। तो बेटा एरो लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर एरो नहीं लगाया ना, अगर एरो नहीं लगाया तो बहुत सी चीज़ें गलत जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एरो लगा दो तो लाइट इधर जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे मतलब रे ऑफ लाइट में एरो को आपको लगाना होगा। इज इट क्लियर? तो जो एक्स्ट्रा एरोज हैं उसको हटा देते हैं, और ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा है फोकस। ठीक, अब आप लोग जानते हो कि फोकस यहाँ पे है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, जल्दी से आप लोग को पता है। वेरी गुड, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। ये जो लेंथ है हमारी वो फोकल लेंथ हो जाएगी। और इसी से दुगना मतलब जस्ट यहाँ पे एफ है, उससे एक डबल एक डिस्टेंस हम लेते हैं, और वहाँ पे हम लिख देते हैं 2f। ठीक है, उस पॉइंट पे हम क्या लिख देते हैं, 2f। सपोज कर लो कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, उसको हम क्या नाम दे दें, 2 × f। ठीक है, 2 × f, तो ये हो जाता है हमारा डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे 2f का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फोकल लेंथ के दोगुने डिस्टेंस को हम 2f मान लेते हैं। इसी तरीके से जैसे आपका ये बना हुआ है ना, ओके,
तो इसी तरीके से हम एक और लाइन बनाते हैं दोबारा से। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग साथ साथ बोलते जाया करो। ओके, तो बीच वाला था हमारा ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा था ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है? ठीक, यहाँ पे समझ लो अगर हमारा फोकस है राइट साइड में, तो सेम डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे भी हम एक फोकस मानते हैं। क्यों मानते हैं अभी हम बात आएंगे समझेंगे, तब हम कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक, इसकी जस्ट बाद हम उसी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा, अगर ये हमारा फोकस था, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है लेफ्ट साइड में, ये भी हमारा क्या हो जाता है फोकस, सेम डिस्टेंस पे। ठीक, लेफ्ट है राइट के इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम वही फॉलो करेंगे जो हम मिरर के केस में फॉलो कर रहे थे। ऊपर जाने वाली चीज़ पॉजिटिव, नीचे जाने वाली चीज़ नेगेटिव, लेफ्ट जाने वाली चीज़ नेगेटिव, राइट जाने वाली चीज़ पॉजिटिव। ठीक है, डायरेक्शन का हमको ध्यान देना है। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब राइट साइड में कुछ है तो वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में अगर हम जा रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, एंड सिमिलर टू दैट। ठीक, साइन कन्वेंशन तो हम वैसे ही जान लेंगे, वही फॉलो करेंगे जो आज तक फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, इसके दुगने डिस्टेंस पे क्या हो जाता है 2f। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगने डिस्टेंस पे इसके सपोज करो यहाँ पे 2 × f। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा पूरे लेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक, किस तरीके से हम लेंस को यहाँ पे उसका ओवरले बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन के थ्रू। हम उसका ओवरले बना दिया मैंने। जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वी यूज़ दिस काइंड ऑफ स्टेप्स। ठीक, वी यूज़ दीज स्टेप्स टू फॉलो प्रॉपर रूल्स। और कुछ रूल्स हैं, आप लोग जानते हो, इमेज फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ के आए हो यहाँ पे, तो ये तो बेसिक्स थे। ठीक, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। जब इमेज कहाँ पे होगी, सपोज करो अगर आप इनफाइनाइट पे इमेज है तो उसकी इमेज कह रहा हूँ, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है कोई, उसकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे बनती है। ठीक, चलो अब ये तो कन्वेक्स लेंस की बात हो गई, कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, है ना। कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो जाएगा, लेंस कैसा बनेगा कॉनकेव लेंस का, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कैसा बनेगा। ठीक है, सपोज कर लो इस चीज़ को मैं उठा के अभी नीचे कर देता हूँ। ठीक, मैं इस पूरे जो भी है सिस्टम को उठा के मैं अभी के लिए नीचे रख रहा हूँ, कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। ओके, चलो कॉनकेव लेंस कैसे बनेगा, सोचो सोचो सोचो। एक ही ऐसे सर्कल बना दियो, इस तरीके से, इस तरीके से बना देते हैं, और एक और बना देते हैं। ठीक, इसको ऐसे, हाँ इसको इस तरह से बनाते हैं। जितनी हमें ज़रूरत है उसको रखते हैं, बाकी सबको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इतने की ही ज़रूरत है तो इन चीज़ को वाइट ही कर देते हैं। ओके, तो हम ये बेसिकली कॉनकेव लेंस बना रहे हैं। कॉनकेव नाम से इसको कन्वर्जिंग मत बोल देना, क्योंकि ये लेंस के केस में जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग कैसे होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें जब इमेज फॉर्मेशन जब हम करते हैं ना, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब रे ऑफ लाइट्स आती हैं, तो इसमें होता क्या है हम उसको देखेंगे। तो जब इतना समझ जाएंगे ना तो बाकी चीज़ सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। अब जो है हमारे पास क्या है, अब हम बना लेते हैं लेंस को कंप्लीट करके, इस तरीके से होता है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस। अब हम इसको दोबारा से उठा करके, इसको उठा करके वापस यहाँ प्लेस कर देते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे वो कह रहा है। देखो, पैरेलल रे ऑफ लाइट्स ले आते हैं। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट्स ले आते हैं, जैसे अभी तक ले आ रहे थे। थोड़ा सा पतला लाते हैं, ये यहाँ पे ले आए, यहाँ पे बीच में जाएंगे पहले, यहाँ पे ले आए। ठीक, इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे ले आए। 4 रे ऑफ लाइट इज इनफ समझाने के लिए।
और समझने के लिए भी। ओके, अब आप लोग ने क्या सीखा था कि हमारी लाइट इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। पहले एरो हम लगा देते हैं ताकि हमें पता चले किधर को डाइवर्ज हो रही है। तो एरो वाला लाइन यूज़ करेंगे, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये भी यहाँ पे इस तरीके से हमारी लाइट डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से। तो ये भी और थोड़ा सा उसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि ये इस तरीके से डाइवर्ज थोड़ा। ठीक है, ज्योमेट्री को ध्यान देते हुए अच्छे से बनाएंगे ना, ताकि तभी हम जब ये इस तरीके से डाइवर्ज होती है, समझ लीजिए। ठीक, इस तरीके से कुछ हमारी जैसे लाइट डाइवर्ज हो रही है और हमारी लाइट इस तरीके से ये वाली भी ऐसे डाइवर्ज हो रही है। और जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इस तरीके से बैकवर्ड में, आप जानते हैं मैं रेड से बनाता हूँ डॉटेड लाइन। बैकवर्ड लाइन कैसी होती है? डॉटेड लाइन इस तरीके से। तो ये यहाँ आके मिलती दिखती है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा कौन सा है? वेरी गुड, वो पॉइंट है हमारा फोकस। ओके, इसी तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे हमारी इस तरीके से यहाँ से आती है, और इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे जाएगी। इस तरीके से हमारा जो कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पे बनता है। ठीक है, तो ये हमारे कॉनकेव लेंस का फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमारा ये वाला था जो हमारा बन रहा था राइट साइड। तो आई होप आप लोग को, तुम लोगों को क्लियर हो गया क्यों दो फोकस होता है हमारा। ठीक है, लेंस के केस में तो लेंस को हम ऐसे बीच में प्लेस करते हैं, और हमारे हमेशा जब भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो दो फोकस इस तरीके से बनाते हैं, एक लेफ्ट पे बनाते हैं, एक राइट पे बनाते हैं, और फोकस है जस्ट डबल लेंथ 2f नाम का बनाते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो ये चीज़ तो तुम लोगों को क्लियर होगी। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, जो कि हमारा लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक ना, ये सारी चीज़ों को हटाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये है हमारा सामने कॉन्वेक्स लेंस, और हम इसमें एक एक करके रूल्स पढ़ने वाले हैं। पहला रूल क्या लिखा हुआ है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक कोई रे ऑफ लाइट होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट हम बना देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्सिस। और हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है आप लोगों को पता है? ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को हम किससे, या तो ओ से या तो हम सी से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ऑप्टिकल सेंटर को हम सी से ही डिनोट करते हैं, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को हम कैसे डिनोट करने वाले हैं? हम सी से डिनोट करने वाले हैं। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। उसके अकॉर्डिंग हमारी पोजिशनिंग जो है वो हमारी सारी हम बताते हैं। इज इट क्लियर? ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग को दिख रहा होगा आपके सामने। ठीक है, सारी पोजिशनिंग मैंने ऑलरेडी बता रखी है। F2F ऑप्टिकल सेंटर, अगेन फोकस है 2 ट्वाइस ऑफ फोकस। सो ओके, क्या कह रहा है? विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट हमने बना ली, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की ही हम बात कर रहे हैं। पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। रिफ्रैक्शन हुआ, अब किधर से पास होकर जाएगी? रिफ्रैक्शन हुआ, किधर से पास होकर के जाएगी? ये फोकस से पास होकर के जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा पहला रूल, जिसको कि आप लोग अब ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर दिया है क्लास में। दिस इज जस्ट ए रिवीजन वीडियो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लाइव क्लास में ऑलरेडी सिखा दी गई हैं। ठीक है, बेसिकली हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। ठीक, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है कि सपोज करिए अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पे डायरेक्ट, ठीक है, तो वो वापस से रिफ्रैक्ट कैसे करेगी? वो यहीं से रिफ्रैक्ट होकर इधर को चली जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ अब हम क्या कहेंगे
कि इसी तरीके से हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या कह रहा है, वो हमारा कह रहा है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to its principal axis। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, फोकस से पास होके यहाँ पे आई, सपोज कर लो फोकस से पास होके यहाँ पहुंची, अब क्या होगा, ये क्या कर जाएगी, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस समझ आ रहा होगा तुम लोग को, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है हमारे पास। डायरेक्शन बनाना हमें नहीं भूलना, डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइट चैप्टर में डायरेक्शन एरो लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एरो नहीं लगाया तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, बोर्ड में मार्क्स कटते हैं बेटा, हम लोगों ने भी काटे जब कॉपी चेक करी, हम लोग को इंस्ट्रक्शन होता है अगर एरो नहीं लगा हुआ है तो आप मार्क्स कट कर सकते हो। बोर्ड बोलता है हाफ मार्क्स उसका कट होता है। तो क्या मतलब हाफ मार्क्स कटवाने से, आप लोग बेटर है कि इस चीज़ को दिमाग में बैठा। तो इन सारे रूल्स के बाद अब आप लोग को पता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा हो सकता है, तब उसकी इमेज पूछी जाएगी आपसे। आपका ऑब्जेक्ट पहला जो होता है बिटवीन, मतलब जो आप पहला केस पढ़ते हो इसमें 6 केस पढ़ते हैं हम, जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़ते हैं वैसे कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होंगे। आपको ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगा, लेफ्ट साइड वाले में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में होगा। इज इट क्लियर? कहाँ पे होगा? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। ठीक, ओके। तो हमारे पास ये यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम है, तो उसको मैं दोबारा से लिख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास थी एफ, ठीक है, देन हमारा था 2F, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर, अगेन हमारा एफ एंड 2 × F। तो ये हमारे पास पूरा एक सेटअप था कॉन्वेक्स लेंस का। ऑब्जेक्ट अगर हमारा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन सारे रूल्स को फॉलो करता है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ला करता है, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में अगर ला करता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? उसकी इमेज बनती है, उसकी इमेज जो बनती है वो बनती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। मतलब पहली बात तो ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में इमेज बनती है, लेफ्ट साइड पे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और यानी कि एनलार्ज्ड बनती है। ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को और बता देता हूँ एक बार। देखो ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा करते थे वहाँ पे मिरर के केस में, वो आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छे से जानते हो कैसे खड़ा करते थे, याद करो। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ओ ये यहाँ पे ये फोकस होगा, वहाँ पे 2F होगा, थोड़ा सा एक मिस्टेक, बट उसको करेक्ट कर दिया गया, कोई बात नहीं। ओके, नाउ आप ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे खड़ा कर देते? आप सपोज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो सपोज करो यहाँ पे हमने ऐसा ऑब्जेक्ट खड़ा करा। ठीक, अब आप लोग जानते हो एक ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो हम उसके सर से लेते हैं, रे ऑफ लाइट, और कहाँ से पास कराते हैं? फोकस से पास कराते हैं। ठीक, तो सर से उठाओ, फोकस से पास करा दो, ये हमने पास करा दी फोकस से। इज इट क्लियर? पास करा दिया हमने फोकस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा वाला क्या लेते हैं, अगेन सर से लेके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए ले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। ठीक, इज इट क्लियर? तो आप यूँ समझ सकते हो। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मतलब एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके बना देता हूँ। जैसे क्या होता है, पहले तो हमारी लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, उसके बाद हमारा क्या होता है, ये फोकस से ऐसे पास होकर के जाती है। ठीक, जाती है। तो देखते हैं हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, और देखते हैं। तो क्या होगा, हम
ये देख रहे हो आप डाइवर्ज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। बैकवर्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, याद करो, रेड कलर का यूज़ करके, ठीक है। ओके, तो उसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये बैकवर्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, हाँ हाँ, कुछ इस तरीके से आएगी ये बैकवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, इसको भी हम इस तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा बियॉन्ड द, वैसे जो इमेज बननी चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, आपकी जो इमेज इसकी बननी चाहिए वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बननी चाहिए। तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हमारी बन रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बन रही है। ऐसा कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, बट लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज बन रही है ना हमारी, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है ना, मतलब फोकस के पीछे, ठीक है, फोकस के पीछे जाना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारा बेसिकली क्या हो रहा है, ये फोकस के थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए पीछे ऐसे इमेज आ रही है, ठीक। इज इट क्लियर? थोड़ा बहुत जब रफ हैंड से बनाओ ना तो इधर उधर हो जाता है। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, ये वाली बन रही है इमेज, यहाँ पे कोई इमेज इस तरीके से आ रही है, ठीक। कैसी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, और जब डॉटेड लाइन प्रोड्यूस कर रहे हो उससे मिल के बन रही है, इंटरसेक्शन से। तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज होगी, ठीक। रियल इमेज कब बनती है, जब ब्लैक वाली लाइट, आप ब्लैक वाली रे ऑफ लाइट जब कहीं इंटरसेक्ट करती है, बट ब्लैक वाली तो नहीं कर रही है ना, वो तो दूर चली जा रही है, तो हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें। तब हमने देखना है कि डॉटेड लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और वो अलग पॉइंट पे जहाँ से कर रही होती है उसको हम नीचे तक खींच देते हैं, वहाँ पे इमेज बनती है, ठीक। और वो होती है इमेज की हाइट, इतनी हाइट है इमेज की, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उससे तो बड़ी ही इमेज बन रही है, यानी कि इमेज हमारी एनलार्ज्ड बन रही है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या नोट करना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज, वर्चुअल यानी कि डॉटेड लाइन प्रोड्यूस जो हम करते हैं उसको इंटरसेक्ट करके जो इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये रियल इमेज तो नहीं है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। और क्या चीज़ हमें पता चल रहा है, ये जो है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही है, ठीक है। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही है, कहाँ पे बन रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बन रही है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। कहाँ पे बन रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे बन रही है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, यानी कि इसको हम मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, ठीक। तो ये तो आपका पहला केस था। इसी तरीके से आप बाकी सारे केसेस को भी सॉल्व करोगे, ठीक। सेकेंड वाला केस हमारा क्या कहता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तब आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो केस 2 क्या है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो एट द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, तो ठीक है, हम बना लेते हैं इमेज को। ओके, ड्रॉ कर दो, पहले तो ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो फोकस पे, इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद वो आप जानते हो पैरेलल रे ऑफ लाइट किधर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, बिल्कुल, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए, लेंस के पास जाती है। अब वो कहाँ से पास होके जाती है, वो जाती है फोकस से पास होके, जाती है ना, बिल्कुल जाती है। अब एक और आप बनाओगे, इसके सर से निकलते हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए एक लाइन ऐसे निकल जाती है। अब आप जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये बिल्कुल ऐसे दूर जाती जा रही है, जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही है ना। ये कहीं पे बहुत दूर कहीं ऐसे जाके बनेगी, मिलेगी, बहुत दूर कहीं जाके मिलेगी, मिलेगी ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला है, यानी कि जो इमेज बन रही है आपकी यहाँ पे बहुत दूर कहीं पे, वो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है, क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक वाली रे ऑफ लाइट आके इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। तो हमारी कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इस चीज़ का याद रखना। और इमेज का साइज कितना बड़ा होगा, आप खुद सोचो, अगर पॉइंट इमेज यहाँ पे बन जाता तो हम देखते तो इतना बड़ा साइज हो जाता है इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस से। ऑब्जेक्ट तो हमारा इतना ही बड़ा है, बट हमारा इमेज इतना बड़ा जाता है, यानी कि और दूर बनने वाली है, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है। तो हम क्या कहेंगे, इमेज हमारी एनलार्ज्ड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, या फिर हम एनलार्ज्ड बोलते हैं उसको, ठीक है बेटा। और इमेज, अगर आपसे पूछे पोजीशन ऑफ द इमेज तो आप बताओगे इन्फिनिटी,
नेचर पूछे तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर हाइट का अंदाजा लगाए तो आप क्या बोलोगे, एनलार्ज बनेगी इमेज या फिर मैग्नीफाइड। ठीक, तो ये आपका दूसरा केस था जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे प्लेस्ड था। ठीक, अब हम उसको और पीछे ले आते हैं, फोकस और टू फोकस के बीच में, फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में ले आते हैं। तब हमारा इमेज कहाँ पे बनने वाला है। देखो ये इसका जो इमेज बनता है ना आपका, देखो कहाँ पे बनता है। अच्छा एक चीज़ और, जो पोजीशन पूछे ना तो आप पिछली बार जो फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, राइट साइड ऑफ द इमेज और लेंस बन रही थी। इस चीज़ को भी ध्यान देना। ठीक, हमको ये चीज़ भी लिखना होता है, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। और यहाँ पे देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहीं ऐसे फोकस और टू फोकस के बीच में ऐसे रखा हुआ है, सपोज कर लो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने इमेज रख दी, ऑब्जेक्ट को रख दिया और इमेज फॉर्मेशन करते हैं इससे। देखो ये हो गया हमारा पहला जो है हमारा, इसके सर से निकल के जाता है यहाँ पे। और किधर से पास होके जाता है, फोकस से पास होके जाता है। इसको आप ऐसे पास करा दो, एरो लगाना मत भूलना, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, लाइट किधर को किधर को जा रही है आपको एरो लगानी है। ओके, नाउ दैट वी हैव, उसके सर से निकल के एक इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे। इमेज कैसी बन रही है आपकी, रियल है इन्वर्टेड। थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को और बड़ा करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और बड़ा कर दें। कोई बात नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा लाइन ही खींच देता हूँ। तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इतनी बड़ी से हम कर देते हैं, क्योंकि हमारी इमेज वहाँ पे बन चुकी है तो हमें उसको दिखाना ज़रूरी है। और हमारा जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनने वाला है, वो यहाँ पे बन रहा है, ये इतना बड़ा। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, हाँ बिल्कुल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। और ये जो है कहाँ पे बन रहा है, 2f के भी बियॉन्ड बन रहा है। ठीक है, राइट वाले 2f के बियॉन्ड बन रहा है। आप लोग एक काम करना, इसको जो नेमिंग जैसे f और 2f, राइट साइड में एक f और 2f ले चुके ना, तो इसको f डैश नाम दे देना। ठीक है, इसको आप f डैश नाम दे दो, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 2f डैश हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और थोड़ा सा उसको बैकवर्ड ले आओ, बस हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, इसका अगर नेचर पूछेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन पूछे राइट साइड ऑफ द लेंस, और क्या बोलोगे, बी राइट साइड ऑफ द लेंस बियॉन्ड 2f, राइट साइड वाले का 2f, मतलब राइट साइड वाले 2f के और आगे, इस तरीके से पोजीशनिंग सही बताना। और क्या बोल सकते हो इसका, इसका बोल सकते हो रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या फिर मैग्नीफाइड। ठीक है, या फिर एनलार्ज्ड, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो इसके बारे में आपको अंदाज़ा हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पे रखें। हमारे पास इसके बाद जो पोजीशन आती है वो 2f की पोजीशन आ रही है। ठीक, अब देखो 2f की पोजीशन आ रही है तो 2f पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इस तरीके से। ये रख दिया हमने 2f पे ऑब्जेक्ट को। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यूँ कि हम एक पैरेलल रे ऑफ लाइट खींचते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और लेंस तक ले जाते हैं। उसके बाद क्या कराते हैं, फोकस से पास करा देते हैं, फोकस से ऐसे पास करा देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक और सर से उसकी लाइट निकालते हैं, रे ऑफ लाइट निकालते हैं, उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए यहाँ ले आते हैं। ठीक है, पास कराते हुए कुछ इधर ले आते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इमेज बनना चाहिए, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से पूरा पास कराते हुए यहाँ पे, बेसिकली जो हमारा इमेज बनना चाहिए वो 2f पे बनना चाहिए। ठीक है, तो समझ लो ये हमारा 2f थोड़ा सा बनाने में इधर उधर ऑब्वियसली हो ही गया होगा तभी ऐसा आ रहा है। कोई बात नहीं, तो समझ लो यहाँ पे 2f है, 2f को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमारी इमेज शिफ्ट 2f पे बननी चाहिए, तो हम उस अपने डायग्राम को थोड़ा सा और ऐसा कर देते हैं ताकि 2f पे इमेज बन जाए। ठीक, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, वो 2f पे बन रही है। ठीक है,
और कैसी बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है। ठीक, कहाँ पे बन रही है इमेज, 2F पे बन रही है और सेम साइज़ की बन रही है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखो। थोड़ा सा हमारा ये इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, इतना चलता है। बट आप एग्ज़ाम में थोड़ा स्केल से अगर सेंटीमीटर्स में नाप के बनाना तो बेटर रहेगा। कोई बात नहीं है, तो मैंने कोई ऐसा मेजरमेंट किया नहीं है, बट एक रफ डायग्राम है तो इस वजह से उसका ऐसा बन रहा है। ओके, नाउ दैट यू हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स, सारे केसेस के बारे में तुम लोग ने देख लिया। कुछ एक आध केस बच रहा है, तो वो बच रहा है कि बियॉन्ड 2F अगर रहेगा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो हम बियॉन्ड 2F को भी रख के देख लेते हैं। और एक बार हम इन्फिनिटी पे भी रखेंगे। ठीक, तो बियॉन्ड 2F की बात होगी, हम इन्फिनिटी पे भी रख देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम एक बार इन्फिनिटी पे भी रखेंगे, देखेंगे इमेज कहाँ पे बनती है। आप लोग जानते हो इमेज फोकस पे बनेगी जब इन्फिनिटी पे होती है। उसका एग्जांपल आप लोग जानते हो, जब आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है क्या होता है, वो कन्वेक्स लेंस का ही तो बना होता है। जब आप लोग उसको सन के सामने ऐसे रखते हो तो पेपर जलने लगता है ना, ऐसा कर सबने किया होगा। तो वो क्या होता है, बेसिकली सन की इमेज बन रही होती है उस टाइम पे। ठीक है, उस पॉइंट पे, फोकस पे। चलो अब बात कर लेते हैं, जब हमारा बियॉन्ड 2F रखा होगा कोई अगर ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो अगेन वही रूल हमारा पहला इस तरीके से रहेगा, बाकी जो है इसको हम यहाँ से यहाँ लाते हैं। देन क्या होता है, उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर ये फोकस से पास होके जाती है एक लाइट। अगेन फिर उसके यहाँ से हम लेके जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और हमारा यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, वो बिटवीन फोकस एंड 2F बन रही है। ठीक, यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ के केस में कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2F रखा होगा तो हमारा जो इमेज बनेगा वो बिटवीन F एंड 2F बनाएगा, राइट साइड पे बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको डिमिनिश्ड। ठीक है, जैसे बड़े को एनलार्ज्ड बोलते हैं वैसे, या फिर मैग्नीफाइड बोलते हैं, वैसे इसको डिमिनिश्ड बोला जाता है। इज इट क्लियर नाउ। लास्ट का केस जो है इन्फिनिटी वाला, वो भी देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था इन्फिनिटी वाला, बट अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, सपोज ये है हमारा ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पे है तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। तो ये इन्फिनिटी पे इस तरीके से वो हमारा समझ लो ऑब्जेक्ट है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक, तो कहाँ से पास होके जाती है लाइट आपकी, फोकस से पास होके जाती है ना। या फिर आप इस तरह से टेढ़ा भी कर सकते हो उसको, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको टेढ़ा बना लो, इस तरीके से बना लो। ये यहाँ से आपकी ऐसे लाइट आ रही है कोई, इसी तरीके से इसको भी जैसे यहाँ पे टेढ़ा बना लो ऐसा। ठीक है, सपोज कर लो कि यहाँ से आपकी जो है लाइट आ रही है, इसको हटा के एक लाइट ऐसे बना लेते हैं, ऐसे सपोज कर लो, आ रही है इन्फिनिटी से। ठीक, इन्फिनिटी से इस तरीके से आ रही है। आप लोग जानते हो एक आपकी जो रे ऑफ लाइट होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए ऐसे निकल जाती है। ठीक, इस तरीके से निकल जाती है, और बाकी कहाँ पे जाती है, बाकी आपके फोकस पे फॉर्म होती है ना, होती है कि नहीं होती। तो आप कैसे कह सकते हो उसको, ऐसे मतलब फोकस से पास करा दो इस लाइट को इस तरीके से। ठीक है, बेसिकली क्या होना है कि ये मतलब आपके फोकस पे ही इमेज फॉर्म होती है। इस तरीके से दिखा सकते हो आप इसको, यहाँ पे ऐसे फोकस पे इमेज फॉर्म होती है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। छोटी सी इमेज बनेगी बट फोकस पे बनेगी। बहुत ही बड़ी कोई एक ये इमेज होगा, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा बट उसकी इमेज कैसी बन रही है, छोटी सी बन रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, रे ऑफ लाइट का एरो लगाना मत भूलना। तो ये सारा कुछ रिवीजन है बेसिकली हमको।
न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सारी चीज़ें जाननी थी। तो ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स आपका लेंस का कंप्लीट हो गया सारा केसेस। कॉनकेव लेंस का भी कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, कॉनकेव लेंस का क्या होता है, बेसिकली डाइवर्ज होता है उसमें। उसके भी केसेस कितने होते हैं, उसके केसेस केवल और केवल आपके दो होते हैं, जैसे उसमें होते थे वैसे इसमें होते हैं। तो अगर अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, तो आप क्या बोलोगे सीधे के सीधे 2f पे अगर रखेंगे तो 2f पे इमेज बनती है हमारी और सेम साइज की बनती है। याद करो मिरर के केस में क्या सेम होता है। मिरर के केस में क्या होता था, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो हमारी इमेज इन रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी ना, होता था कि नहीं होता था। वैसे यहाँ पे क्या है, अगर 2f पे हमारी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो दूसरे वाले 2f पे बन रही है, बट सेम साइज एंड सेम आप सेम सेम साइज और हाँ सेम डिस्टेंस ऑब्वियसली। तो 2f पे ही इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस भी सेम है और इमेज साइज भी सेम है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ये मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। क्या कह रहा है देखो पढ़ लो आप लोग, तब तक मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस हैज़ a convex lens has focal length of 20 centimeter. Where should an object be placed in the front of a convex lens so as to obtain an image which is real, inverted, and of the same size of the object? Draw the ray diagram to show the formation of the image in the case. तो वही क्वेश्चन है, सेम है, कुछ तक इसमें अलग तो है नहीं। आप मैं बार बार नहीं बनाऊंगा डायग्राम, आप लोग डायग्राम तो बना ही लोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट बनाया। ठीक, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि a convex lens has a focal length of 20 centimeter. So image object should be placed so that the image obtained which is real and inverted of the same size. सेम साइज की कब होती है, जब 2f पे बनती है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 इंटू 2, दैट इज हम इसको अगर 40 सेंटीमीटर पे रखें अपने ऑब्जेक्ट को, तब हमारा जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा और 2f पे बनेगा। ठीक है, 20 इंटू 2 हमने क्यों किया, क्योंकि ये किसके बराबर था, देखो 2 इंटू फोकल लेंथ एफ। ठीक है, समझ आ रहा है, और 2 इंटू एफ किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2f की, कहते हैं ना 2 इंटू एफ की। समझ गया बात को। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। कभी भी बोर्ड में पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब हम चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, an object is placed at the following distance from the convex lens of the focal length 10 centimeter। ठीक है, a दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, b दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड रियल इमेज। बताओ डिमिनिश्ड रियल इमेज कब बनेगी, याद करो डिमिनिश्ड इमेज कब बनती थी, रियल इमेज बट डिमिनिश्ड बनती थी कब, हम्म? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा जाता था। आपकी डिमिनिश्ड रियल इमेज कब बनेगी, सोचो सोचो ना, कॉन्वेक्स लेंस से, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f बनेगा, बियॉन्ड 2f रखा रहेगा। जब बियॉन्ड 2f रखा रहेगा तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, उसकी इमेज जो है बनेगी कहाँ पे, सोचो सोचो, अभी हमने पढ़ा था जिस लास्ट वाला केस में, उसके थोड़ा सा पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सो diminished real image is formed by the convex lens when the object is beyond 2f। ठीक है, जब हम beyond 2f रखेंगे, beyond 2f यानी कि 2 फोकल लेंथ के भी पीछे, ठीक, वहाँ रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, बिटवीन करीब आप कह लो
फोकस और टू फोकस के बीच में इमेज बन रही थी, बहुत छोटी इमेज बन रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। सी सी क्या है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, नो नो 25 सेंटीमीटर होगा, बियॉन्ड तो 25 है ना, डी, ठीक है, डी दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से क्या समझ में आ रहा है, बियॉन्ड 2f हो गया ना। देखो फोकल लेंथ 10 का है, 2 इंटू फोकल लेंथ 20 का हो जाएगा। उसके भी पीछे की बात करें तो 25 सेंटीमीटर ही ऐसी डिस्टेंस है जो उसके पीछे जाएगी, तो हमारा आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। अब और इसकी बात करते हैं। अब मैग्नीफाइड रियल इमेज, मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बन रही थी भाई, मैग्नीफाइड रियल इमेज तब बन रही थी जब हमारा जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जब फोकस और टू फोकस के बीच में रखा था, याद करो। ऐसा होता है ना, मैग्नीफाइड इमेज तभी बन रही थी। अब यहाँ पे फोकस और टू फोकस के बीच की डिस्टेंस कहीं दिखाई दे रही है क्या, फोकस और टू फोकस के पीछे देखो, फोकस 10 सेंटीमीटर का है और टू फोकस हमारा 20 सेंटीमीटर का है, तो 10 और 20 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस कोई दिख रही है, हाँ बिल्कुल दिख रही है, जो कि हमारा है बी, ठीक है। बी कितना है, बी, बी है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन इसकी बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, अच्छा मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है, तो वर्चुअल इमेज तो एक ही केस में बन रही थी, कौन वाले केस में, अरे जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था। फोकस 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस, यानी कि एक ही दिख रही है हमको 8 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। आंसर हो गया ए, क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बच्चों। नाउ अब हम फोर्थ वाला कर लेते हैं, एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे ये तो एक ही है, जब फोकस टू फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो इमेज भी टू फोकस पे बनती है दूसरे वाले, बट सेम साइज की बनती है, तो आंसर कितना हो गया, फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर, टू फोकल, टू इंटू फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर है सी, ये वाला आंसर सी है हमारा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। याद करो लास्ट वाले वीडियो में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसी तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर, आप कौन सा लेंस को प्रेफर करोगे यूज़ करना जब आप रीड कर रहे होगे बहुत ही छोटे लेटर्स जो कि डिक्शनरी में पाए जाते हैं, डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे लिखा होता है, याद करो लिखा होता है ना। सो आप कौन सा लेंस प्रेफर करोगे, कन्वेक्स लेंस जिसका कि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस तो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव लेंस को तो हम नहीं यूज़ करते, बट हाँ हम किसका यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। अब बात आती है कितने फोकल लेंथ वाले का, आप एक बात याद कर लो बेटा, जितना फोकल लेंथ छोटा होगा उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको बड़ा दिखने में। तो फोकल लेंथ किसका छोटा है, 5 सेंटीमीटर वाले का छोटा है ना, है कि नहीं है, 5 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ छोटा है, यानी ये वाला जो लेंस है हमको जल्दी बड़ा दिखा देगा इमेज को, ठीक है, ज़्यादा हमको मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। तो क्या आंसर हो गया इसका, 5 सेंटीमीटर। आँख बंद करके हम 5 सेंटीमीटर करके आगे निकल जाएंगे, ठीक, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। आप लोग के ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर गलत हुआ तो गलत हो जाता है पूरा ही, तो ये आप लोग के लिए डिमेरिट हो गया एक तरीके का। ऐसे क्या था कि अगर सब्जेक्टिव होता तो कुछ भी लिखते, आधा नंबर मिल जाता, थोड़ा बहुत रेलेवेंट लिखते, ऐसे नहीं कुछ भी लिख देंगे तो मिल जाएगा, रेलेवेंट आंसर अगर लिखते हैं तो हमें नंबर मिलता था, बट क्योंकि ऐसा पैटर्न हो गया तो थोड़ा सा आप लोग के लिए प्रॉब्लम है। साइन कन्वेंशन जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, सारे डिस्टेंस को हम कहाँ से नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से हम सारी डिस्टेंसेस को लेते हैं। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एज दैट ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, अगर हम इंसिडेंट ऑफ लाइट के सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हम क्या लेंगे, उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। जो डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अगर अपोजिट हम डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसको पॉजिटिव लेते हैं, और सिमिलरली अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं हम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो
हम नेगेटिव लेंगे उस डिस्टेंस को। आप लोग को पता है क्या चीज़ पॉजिटिव लेना है। अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो इन्वर्टेड है ना, तो आप नेगेटिव लोगे उसके डिस्टेंस को। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाती है और आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो ओके, सो इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो और कॉपी में नोट कर लेना। नोट कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, क्योंकि लाइव क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन, ताकि तुम लोग को जो भी चीज़ें तुम लोग ने पढ़ी उसको एक बार रिकॉल हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, यहाँ पे लेंस, वहाँ पे मिरर फार्मूला यूज़ करते थे, यहाँ पे लेंस फार्मूला आ जाएगा। क्या है फार्मूला लेंस का, 1/v यानी कि 1 इमेज की डिस्टेंस माइनस 1/u यानी कि 1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f यानी कि 1/फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? बीच में माइनस है, यहाँ पे, वहाँ पे प्लस हुआ करता था। तो आधे लोग तो कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा उसमें कंफ्यूज रहते हैं। लेंस फार्मूला में माइनस होता है, मिरर फार्मूला में प्लस होता है। इस बात को याद रखना। याद तब रहेगा जब न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करोगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे देन फॉर्मूला भी हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन तो आप जानते हो क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, यानी कि हमारा जो स्मॉल एम होता है उसका हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं स्मॉल एम का, जल्दी बोलो। स्मॉल एम का हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है h2/h1। तो यहाँ पे भी सेम है, h2/h1 है। बट हमारा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेजेस। तो मिरर के केस में -v/u था, बट हमारे लेंस के केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ v/u, देर इज नो माइनस इन इट। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से हम एक और एक्सप्रेशन निकालते हैं क्या, h2/h1 इज इक्वल टू v2 कह रहा v/u। इज इट क्लियर? और v क्या है, u क्या है, h2 क्या है, h1 क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो। ठीक है, okay, now that we have all the formula with us and all the rules we know of for obtaining the images with the help of convex lens, तो इन सब का यूज करके हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है, हमारा जो सबसे पहला, इस फॉर्मूले को मैं लिखे रहने दे रहा हूँ क्योंकि हम इस सबका यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, कह रहे कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, आप देख पा रहे हो कि कितना, 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, अ कन्वेक्स लेंस, याद रखना, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल से रखा गया है उसको। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ध्यान से सुनना, वॉल कहाँ पे आपकी, वॉल राइट साइड में है, और जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक, फोकल लेंथ कितना है कन्वेक्स लेंस का, 12 सेंटीमीटर। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, हमको उसकी रियल इमेज वॉल पे बनानी है। तो हमें क्या करना होगा, पहले वॉल बना लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारी वॉल है। ठीक, ये लाइन हमारी वॉल है, इसके लेफ्ट साइड में हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहला काम किया करो, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस में यही तक ज़रूरत है भाई, और ज़्यादा क्यों है। ठीक, अब लेंस बना देते हैं। ठीक है, चलो लेंस बना लेते हैं, थोड़ा रफ एंड से बनाऊंगा। ठीक है, तो परेशान मत होना। ठीक है, इस तरीके का हमारा थोड़ा एक हमने लेंस बना लिया है। ठीक है, सपोज कर लो दिस इज योर लेंस। अच्छा, इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो सपोज कर लो इतना। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, सपोज लो, मतलब ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि इतना ही होगा। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट वाला हम क्या ले लेते हैं, एफ डैश ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला में एफ डैश ले लेते हैं, इसको भी क्या 10 सेंटीमीटर होगा, एफ डैश ले लेते हैं इसको, एफ डैश। एक बार एफ ले लिया, दूसरा एफ डैश लेना पड़ेगा।
ओके, तो हमारे पास ये बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर होता है, सब आप लोग को पता है। ओके, चलो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल के हिसाब से कर लेते हैं। तो रियल इमेज फॉर्म होनी है वॉल पे, ऑब्वियसली रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, आप लोग को पता ही है। जो कि हमारे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो और डिस्टेंस बना लेते हैं बेटा। ये वॉल हमारी 12 सेंटीमीटर दूर है, ये जो हमारी डिस्टेंस है दिस इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हमारी इमेज यहाँ पे बनने वाली है, तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस हो गई वो 12 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस नापते हैं ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी? 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर का है, वो भी लिख लें क्या? उसको लिखने की जरूरत तो होगी नहीं, जो आप लोग को याद ही होगा। जो फोकल लेंथ है ये कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। तो ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नॉट दैट यू हैव ऑल द डिस्टेंस। अब आपको क्या नहीं पता? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना। तो सारी चीज़ें तो हमें पता है, तो हम क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है हमारा, देखो। पहले तो हम लेंस फॉर्मूला देखेंगे। क्या था लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इज इट क्लियर? तो अगर हमें ये चीज़ क्लियर है तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख सकते हैं, बट हमें क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होती है विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो पॉजिटिव लेते हैं, बट अगेंस्ट वाले को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सिंस हमें पता है कि जो हमारी इमेज है वो राइट साइड पे बनने वाली है, और जो भी हमारी डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, ये भी हमें पता है। तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि राइट साइड पे हम जा रहे हैं। ठीक है, हम राइट साइड को जा रहे हैं, तो हमारी क्या होगी डिस्टेंस? वो पॉजिटिव होगी। इज इट क्लियर? तो हम v को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो v हमारी पॉजिटिव होगी। तो v विल बी इक्वल टू, हमारा एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या है? 12 सेंटीमीटर। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, अगर हम फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, बट नेगेटिव की पॉजिटिव ये हम देखेंगे कैसे। अब आप खुद बताओ, जो आपका फोकल लेंथ है, अगर कन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कहाँ पे होता है? खुद सोचो आप। राइट साइड में होता है ना बेटा? तो राइट साइड में होता है, तो राइट साइड वाली चीज़, जो राइट साइड लेंथ जब हम नापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस नापते हैं, तो राइट साइड वाले फोकल लेंथ को ऑप्टिकल डिस्टेंस से नापने के लिए आप राइट साइड जाओगे। तो राइट साइड जा रहे हो ना, यानी कि इंसिडेंट लाइट की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब कि आप इसको क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या है, यू नहीं पता है, तो यू तो निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, है ना? आपको यू का आइडिया ही नहीं है, तो यू तो हम निकाल लेंगे ना। चलो आप पुट करते हैं वैल्यू 1/v, यानी कि 1/12। ठीक है, प्लस 1 प्लस नहीं होगा, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है, तो हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/u। इसको ऐसे ही पढ़े रहने दो। हाँ, इसको सॉल्व कर लो। क्या आ गया? ये आ जाएगा आपका 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा? ये होगा 60। ठीक है, तो 60, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो u की वैल्यू, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, जो हमारी u की वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 60 ही आएगी। ठीक है, तो हमारा u जो होगा, u होगा -60। u होगा जो हमारी यहाँ से कैलकुलेट करके u आएगी -60। ठीक है, ये हमारी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? आपका लेफ्ट साइड पे रखा होगा ना, लेकिन कहाँ पे रखेंगे उसको? इसको हम रखेंगे -60, यानी कि लेंस के लेफ्ट साइड 60 सेंटीमीटर पे। -60 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या? लेफ्ट ऑफ द लेंस। नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर आ गया। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, हाउ फार शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स इमेज ऑन द रियल वर्ल्ड। तो हमने दिमाग लगाया और फॉर्मूले पे लग के हमने इसको यहाँ पे निकाल डाला। हमने आपको डायग्राम समझा दिया था। ठीक है,
तो इसीलिए आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम और इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाइट, अच्छा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि अब हाइट की बात कर दी हो तो हमको मैग्नीफिकेशन के पास जाना पड़ेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस, अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप जानते हो कि लेफ्ट साइड में होता है तो उसको बेसिकली नेगेटिव ही लेते हैं। एंड आपका जो हाइट है वो इमेज का, नहीं ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर, वो भी हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो परपेंडिकुलरली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाता है। ओके, ऑफ द फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, अच्छा कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव लेते हैं वो 8 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द पोजीशन, आपको पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो पहले हम पोजीशन निकाल देते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, हमें क्योंकि दिख रहा है सामने सामने, तो हम डायरेक्ट पहले सॉल्यूशन में क्या निकाल डालेंगे, हम लेंस फार्मूला लगाते हैं। लेंस फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू। 1/v निकालना है ना अपने को, 1/v चाहिए, है ना। 1/v मतलब v नहीं पता ना हमें, इमेज की पोजीशन, तो निकाल लेंगे। 1/v माइनस 1/u है तो हम इसको डायरेक्ट लिख लें 1/f प्लस 1/u, इम्प्रोवाइज कर लिया हमने। तो यहाँ से आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी कि पॉजिटिव हो गया f, आप जानते हो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 1/8 प्लस 1/, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है नेगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो नेगेटिव होती है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, -12, यहाँ पे हम -12 लिख लेते हैं बच्चों। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24। उसके बाद ये आएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 अपॉन कितना 24, ये हमारा आ गया कितना, ये आ गया हमारा 1/24, 1/24 इक्वल्स टू 1/v, तो पॉजिटिव आ रहा है भाई। तो हमारा जो यहाँ से v निकल के आ गया, ये कितना आ गया, v आ गया 24 सेंटीमीटर। अच्छा, v 24 सेंटीमीटर है पॉजिटिव में, यानी कि राइट साइड ऑफ द हमारा इमेज बन रहा है। तो हम पोजीशन में क्या बताएंगे, पोजीशन में हम बताएंगे राइट साइड ऑफ द लेंस 24 सेंटीमीटर, यानी कि आपका फोकल लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर का है तो उसका डबल कर देंगे 2 फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, यानी कि बियॉन्ड 2f। ठीक है, आप क्या बताओगे आंसर में, बियॉन्ड 2f, राइट साइड ऑफ द लेंस बियॉन्ड 2f, लिख दो राइट साइड ऑफ द लेंस बियॉन्ड 2f। ठीक, चलो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद अब बात आती है नेचर एंड पूछ रहा है और हाइट पूछ रहा है। तो नेचर कैसे पता चलेगा अपने को नेचर पता चलेगा मैग्नीफिकेशन से, तो मैग्नीफिकेशन विल बी, क्योंकि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन आता है पॉजिटिव, का मतलब हमारा क्या है, इरेक्ट है, अगर नेगेटिव आता है तो हमारा वो है, ठीक है, रियल एंड वाटर। तो जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे भाई। ओके, तो हम कहाँ से ये चीज़ पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव का आइडिया हमको, ये हमको पता चलेगा जब हम उसको रखेंगे v/u वाला फॉर्मूला, ठीक है, v/u का फॉर्मूला रखेंगे। अभी हाइट दिया हुआ है, हाइट पे मत जाओ, हमें हाइट ऑफ द इमेज पे आएंगे, पहले ये निकाल लेते हैं। तो v/u से, v/u, तो हमारा v यहाँ पे क्या है, v पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और अपॉन में u नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे भाई। u कितना है 12 है, u तो 12 है ना, तो -12 रखेंगे, -12 रखेंगे, तो कितना आ गया आंसर हमारा -2।
-2 आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा ये -2 किसके बराबर है? ये -2 किसके बराबर है? ये -2 है हमारे बराबर H2/H1। हमें H2 ही तो निकालना है। H2/H1 क्या है हमारा? 7 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा ना? बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अच्छा ये किसके बराबर आ गया? ये हमारा किसके बराबर आ गया देखो। अच्छा ये 7 इससे 2 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा H2 इज इक्वल टू आ गया हमारा -14 सेंटीमीटर। ओके -14 सेंटीमीटर यानी कि ये इन्वर्टेड है भाई। माइनस है यानी कि इन्वर्टेड हो गया, और इन्वर्टेड होता है तो रियल भी होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारा बहुत कंफ्यूजन निकल आया कि हमारी जो इमेज है नेचर, नेचर की अगर हम बात करें, पोजीशन हमने बता दी ऊपर, नेचर की बात कर लेते हैं। और हाइट तो हमारा आ ही गया 14 सेंटीमीटर। नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हमको नेगेटिव से पता चला। ठीक है बच्चों, तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन को करो और आगे बढ़ो। समझ में आ गया? चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो और इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दिया हुआ है हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल लेंस इज पॉजिटिव 2.5। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द लेंस? तो अगर हम नेचर ऑफ द इमेज की बात करें, पहली चीज, अगर पॉजिटिव आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इमेज है वो कैसी बन रही है? वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ही है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो इस केस में क्या कह सकते हैं हम, जो नेचर ऑफ द इमेज है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं? नेचर ऑफ द लेंस। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना। द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, जो कि 1 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या कि इमेज जो है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड है, बिल्कुल है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज जो कि बन सकती है वो केवल और केवल किससे बन सकती है? कन्वेक्स लेंस से बन सकती है। ठीक है। देयरफॉर द नेचर ऑफ द लेंस क्या है? कन्वेक्स लेंस। इस चीज़ का दिमाग में बैठा लो। ठीक है, नेचर ऑफ द लेंस क्या है यहाँ पे? कन्वेक्स लेंस। क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है वो हमें पता चल गया, और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ये भी हमें क्लियर हो, क्योंकि 1 से ज़्यादा अगर मैग्निफिकेशन है इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। अगर 1 से छोटा होता है, डेसिमल में होता है, 0 पॉइंट में होता, तब हमें समझ में आता है कि ये डिमिनिश्ड इमेज है। तो न्यूमेरिक वैल्यू से भी हम अंदाज लगा सकते हैं साइज का। ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और कॉनकेव लेंस का जो भी है, ठीक है, सारी कुछ इमेज फॉर्मेशन हो गया या फिर रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग जो भी है, वो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था। मैं एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने, बस एक छोटा सा ब्रीफ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि अगर हम जो इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो अगर आपका जो जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं हुआ था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में होता है। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनेगा। ठीक, कहाँ पे बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे बनेगा। और आप जानते हो कहाँ पे बनेगा? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनेगा ना, क्योंकि सारी रे ऑफ लाइट आके तो डाइवर्ज कर जाती हैं, लेकिन हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो क्योंकि फोकस उसका कहाँ पे? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी ये चीज़ की आप ध्यान देना। साइज कैसी होगी इमेज की? डिमिनिश्ड होगी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसी होगी? छोटी होगी। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप लोग जानते हो लेफ्ट साइड पे बनेगा ना, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। दूसरी चीज़, अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बनेगा। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दो ही केसेस होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में हो, या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो दो ही केस बनते हैं। उसका ये सारा चीज़ जो हमने है ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हमने सारी डिटेल्स पढ़ ली। कॉन्केव लेंस का क्या है वो आप लोग को मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास में बताया हुआ है, आप लोग उसको भी सिमिलरली आपने जो जैसा ये पढ़ा है वैसा एक बार जब देख लोगे ना वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो उसके थ्रू भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्योंकि
लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला तो सेम ही रहेगा, तो आप न्यूमेरिकल भी हाँ, वहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना कि जो आपका फोकल लेंथ जो हम लेते थे ना, फोकल लेंथ, वो क्या लेंगे, वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव लेंगे। ठीक है, कॉनकेव लेंस के केस में क्या लेंगे हम, फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या ले रहे थे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड ऑफ द फोकस बनता था, राइट साइड ऑफ द लेंस पे फोकस बनता था। बट यहाँ पे फोकस कहाँ बनता है आपका, लेफ्ट साइड पे बनता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ को। और सारे क्वेश्चन को आप वैसे ही सॉल्व करो, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पढ़ लो कि कौन सा मिरर दिया है कि लेंस दिया है, और दिया भी है तो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस। तो अगेन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कॉनकेव लेंस के केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो भी नेगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमेशा होता है। इमेज डिस्टेंस भी आपकी नेगेटिव लेते हो आप, क्योंकि वो भी इमेज जो हमारी लेफ्ट साइड पे ही बनती है। और आप जो फोकल लेंथ लेते हो वो भी नेगेटिव लेते हो, क्योंकि आपका फोकल लेंथ नेगेटिव लेफ्ट साइड पे होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को दिमाग में बैठ ही जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक, बिल्कुल रट जाना चाहिए, मतलब भूलो ही मत, तो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा याद रखना। और हमेशा जो भी यहाँ पे जो आपका कहते हैं ना, जो इमेज बनता है, इमेज का जो आइडिया होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है। तो आप जानते हो ना, मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और पॉजिटिव ही लेंगे हम इमेज की हाइट को भी, इमेज की हाइट को भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट को तो लेते ही थे, तो इमेज की हाइट को भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो मेरी जो बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको चीज़ को नोट करते जाओ पॉज कर करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉनकेव लेंस के भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद छोटा सा टॉपिक बचता है जो कि है पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, वो जस्ट 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, बट फोकल लेंथ आपको मीटर में लेना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, जो पावर ऑफ द लेंस होता है, पावर ऑफ द लेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, पहली चीज़ तो उसकी यूनिट होती है डायप्टर। ठीक है, उसकी यूनिट कैपिटल डी होती है। ठीक है, मैं लिख दूंगा वहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, वन 1 अपॉन फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होगा, मीटर्स में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, सेंटीमीटर में नहीं ले लेना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तब आपका क्या आएगा, जो भी आएगा डैश, जो भी आएगा डैश, जो भी आंसर आता है वो होगा उसका यूनिट डायप्टर, डी, कैपिटल डी। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर। फॉर एग्जांपल अगर फोकल लेंथ आपका 1.2 मीटर है, फोकल लेंथ आपका 1/2, एग्जाम्पल के तौर पर 1 मीटर ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अगर फोकल लेंथ आपका कहते हैं ना प्लस, चलो +20 सेंटीमीटर है। ठीक, +20 सेंटीमीटर है, इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर होगा। ठीक, पॉजिटिव में, तो पावर कितना हो जाएगा वहाँ पे पावर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/0.2, 1/0.2, दैट इज कितना है, इसका हमारे ख्याल से आंसर आएगा 5 डायप्टर। आंसर क्या आएगा, 5 डायप्टर। क्या किया हमने, देख रहे हो ना, क्या किया हमने, 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में और उसको पावर निकाल डाला। ठीक, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं हम पावर का। तो ये था आपका पावर, पावर के न्यूमेरिकल्स भी आप लोग कर लोगे अब। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव आता है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव आता है। इतनी बात अगर दिमाग में है तो सारे क्वेश्चन पावर से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो। 6-7 क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल्स में। ठीक है, उस चीज़ को आप हमेशा क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नाउ अगर पावर आपका दिया हुआ है, अगर आपको पावर को ऐड अप करना है, जैसे अलग अलग लेंसेज का अलग अलग पावर दिया है, कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का, सबको ऐड अप कर दोगे साइन के साथ उनके ऑब्वियसली, तो क्या आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट पावर आ सकता है। ठीक है, तो पावर एडिटिव होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे, पावर दिया होगा, फोकल लेंथ पूछे, तो आप निकाल सकते हो आराम से। तो ये था आपका पूरा रिफ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, रिफ्रैक्शन चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट।
नाउ यू आर रियली रेडी टू सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन, जो भी आ जाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी एस चांद सैम्पल न्यूमेरिकल्स हैं और जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबको सॉल्व कर डालो। सबको सॉल्व कर डालोगे ना तो आपके जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने वाले हैं ना उससे डर नहीं लगेगा कभी, और सारा का सारा आप आराम से कर सकते हो। प्लस कुछ डायग्राम करने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत जो हमारा ह्यूमन आई का चैप्टर था उसमें जो हमारे प्रिज्म से रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। और सनसेट और सनराइज क्यों रेड होता है, दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करी हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आप लोग बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देख के और अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आई होप ये थोड़ी लंबी वीडियो है तो उसको देख के बहुत ही अच्छे से आराम से देखिएगा और नोट करिएगा, ठीक। और जिनकी जिनकी कॉपी नहीं मुझे उन्होंने दिखाई है तो बेटा मजाक में मतलब, नहीं तो तुम्हारा ही मजाक बन जाएगा, ठीक। ओके, तो जितना हीरोगिरी है अपनी निकाल दो और इस पे फोकस कर लो। ओके, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आई होप यू नो माई नेम एंड आई होप यू नो विच सब्जेक्ट आई एम टीचिंग। तो मुझे हर क्लास में ये चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है दैट आई एम टीचिंग व्हाट यू नो ऑलरेडी। Okay, so thank you class for joining. That's all for today. We'll meet in the next class with another video with another topic.